Hello children, how are you? How are you today? I am good. I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Ford Academy. बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम अपना पाठ दूसरा जीवन एक संघर्ष इसका जो अभ्यास है वो सॉल्व करेंगे। प्रश्न उत्तर। तो पहला अभ्यास में है मौखिक अभ्यास। मौखिक दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। पानी में बच्चे क्या चला रहे थे? कागज की नाव चला रहे थे। बूढ़ा किसान किस पर बहुत क्रोधित था? ईश्वर पर। क्या ईश्वर किसान की बात से सहमत हो गए? हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, आप बारिश कभी करनी है ये आप डिसाइड कर लीजिए। ऐसा ईश्वर ने किसान को बोला था। लिखित अभ्यास में प्रश्न दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क अपना प्रश्न है, रवि का मुंह क्यों लटका हुआ था? रवि का परीक्षा का नतीजा अच्छा नहीं आया था, इसलिए रवि का मुंह लटका हुआ था। दूसरा प्रश्न है ख नंबर का, रवि ने नतीजा अच्छा न आने के क्या क्या कारण बताए? रवि ने बताया अध्यापक कभी जल्दी पेपर ले लेते हैं, कभी बिजली का चले जाना, बीमार पड़ जाना, ये सब कारण बताए। प्रश्न है दूसरा ग नंबर, किसान की उलझन का क्या कारण था? किसान ने बरसात होने का समय तय किया, फिर भी फसल सही नहीं हुई, सिर्फ खाली छिलके बगैर गेहूं के, जिसकी वजह से किसान परेशान था। अगला है क्वेश्चन, गेहूं का विकसित होना क्यों संभव नहीं हुआ? क्योंकि किसान ने सारी चुनौतियों को टाल दिया, जिसकी वजह से गेहूं का विकसित होना संभव नहीं हुआ। बच्चों, हमारा अगला सेक्शन है बहुवैकल्पिक। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही बराबर का साइन लगाइए, सही टिक मार्क कीजिए। रवि को यह किसने कहा कि वह हीरो नहीं जीरो है? दादाजी ने, पापा ने, मम्मी ने, भाई जी ने? पापा ने कहा, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क करना है। अगला है ख नंबर, बूढ़े किसान ने किसकी हंसी सुनी? दादाजी की, ईश्वर की, रवि की, बादल की? किसकी हंसी सुनी? ईश्वर की। तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, बराबर का साइन लगाना है। आगे का है, गेहूं को विकसित होने के लिए क्या करना चाहिए था? अच्छी खाद, चुनौतियों का सामना, अच्छी वर्षा, ये सभी चुनौतियों का सामना करना था, इसको टिक मार्क करना है। बच्चों, आगे है व्याकरण की बात। तो इस सेक्शन में र के साथ अ होने पर र पूर्ण हो जाता है। यदि र के आगे कोई व्यंजन आ जाए तो र मतलब रेफ, दिस टाइप की तरह प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। र के साथ व्यंजन जैसे कि ट और ड होने पर र, पदेन मीन्स ऐसे मात्रा और ये साइन लगते हैं की तरह प्रयोग होता है। तो देखिए, र के रूपों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखिए। ये ऐसा वाला साइन हमें लगाना है। तो टेक्स्ट बुक ने दिया है एक शब्द सूर्य, दूसरे दो शब्द हमें लिखने हैं यहाँ पे कार्य और वर्षा। आप अलग दो शब्द भी लिख सकते। प्रश्न, ये साइन हमारे शब्द में आना चाहिए, जहाँ की ये प में लगा है प्रश्न, प्रयोग एंड ग्राम। दूसरा है, ये ऐसा चिन्ह हमें लगाना है जहाँ की ये ट को लगा है ट्रक, जैसे कि ड्रम, राष्ट्र। आगे है क्वेश्चन, आगे का, दिए गए शब्दों के
दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे क के लिए जल दिया है, तो इसे पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द है नीर और पानी। अंग भाग हिस्सा, आँख नयन नेत्र, औरत नारी महिला, पेड़ वृक्ष, तरु जीवन जिंदगी प्राण। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का तितली आदि। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक मतलब अनेक होने का पता चलता है उससे बहुवचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़के तितलियाँ आदि। तो इस पे एक क्वेश्चन दिया है नीचे, दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा बच्चे, बूढ़ा बूढ़े, लड़की लड़कियाँ। परिस्थिति यहाँ पे लिखना है परिस्थितियाँ। चुनौती चुनौतियाँ, किस्सा किस्से, पौधा पौधे लिखना है यहाँ पे। उलझन उलझने। आगे का क्वेश्चन है मात्रा हटाकर नया शब्द बनाइए। यहाँ पे है फूल, उसका ए मात्रा हट गया तो फल बन गया। आगे है कला, तो कला से मात्रा हटाने के बाद कल बनेगा। वैसे ही चील से चल, घूर घर, बहना बहन, धून धन, पुत्र पत्र, जेल जल। आगे का क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। शब्द यहाँ पे दिए हैं गुड़िया, ढक्कन, डाक, ढोल, घड़ा, पढ़ना, डर, बढ़ना। तो ड में लिखना है डाक और डर। ढ में आएगा ढक्कन और ढोल। इस ड में आएगा जिसके नीचे चंद्रबिंदी है ए गुड़िया घड़ा। ए ढ में आएगा पढ़ना बढ़ना। अभी देखिए आगे है पठित बोध सेक्शन। तो दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बूढ़ा किसान था, वह ईश्वर पर क्रोधित था। किसान ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, बस बहुत हो गया आपको खेती का अ ब स भी पता नहीं। जब बरसात की ज़रूरत होती है तो बरसात नहीं होती है, और जब बरसात की ज़रूरत नहीं होती तो आप बरसाए चले जाते। यह क्या नासमझी है। यदि आपको खेती का पता नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने सारा जीवन इसमें ही बिताया है। एक मौका मुझे देकर देखो, आने वाली बरसात में मुझे तय करने दो और देखना कि क्या होता है। ईश्वर ने कहा, ठीक है, इस बरसात में तुम तय करना। अभी जो पैराग्राफ हमने पढ़ा वही हमारा लेसन है। तो इस पे क्वेश्चन है बूढ़ा किसान किस पर क्रोधित था। रवि पर, ईश्वर पर, किसान पर। किस पर क्रोधित था? ईश्वर पर। किसान के अनुसार किसको खेती का अ ब स भी पता नहीं था? रवि को, दादाजी को या ईश्वर को? ईश्वर को। तो इसलिए यहाँ पे टिक करना है। आगे का है मुश्किल का विलोम शब्द क्या है? आसान, कठिन या सख्त? क्या है? कठिन। इसके लिए इसे यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है। तो आगे है मूल्याधारित प्रश्न। तो यहाँ पे दिया है यदि आपके सामने धन की कमी आ जाए तो आप अपनी पढ़ाई किस प्रकार जारी रखेंगे। तो सोचिए बच्चों, अगर आपके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, अचानक आप गरीब हो गए, तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? बंद करोगे? चालू रखोगे? पढ़ाई तो ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए। तो कैसे करेंगे? काम कर कर। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह के पेपर बेचकर, किसी को मदद कर कर, ऐसे ही। आगे सोच कर बताइए। आप किसी को पढ़ाकर भी धन कमा सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।
सोच कर बताइए सेक्शन में। परीक्षा आने पर आप अपने घर वालों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? किस प्रकार का? जैसा आप करते हो वैसा आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी नहीं देखते हो, सच है। परीक्षा आने पर ज़्यादा पढ़ाई करते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे आप बड़ों की भी हेल्प ले सकते हो। आगे का सेक्शन है रचनात्मक गतिविधियाँ। यहाँ पे परीक्षा आने पर आप जो भी आपको प्रॉब्लम है वो अपनी दीदी से, अपने भाई से या अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। पूछते हो? जब भी आप मैथ का पढ़ाई कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, हिंदी का पाठ पढ़ रहे हो, कोई हार्ड वर्ड है, तो आप बड़ों से पूछ सकते हो। ऐसा आप करते हो? वेरी गुड। तो चलिए कम टू द पॉइंट। रचनात्मक गतिविधियाँ में आते हैं। गेहूँ की बुआई से लेकर उसकी उपज को घर तक पहुंचने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। आपके घर में जो भी दादा दादी नानी है, इनसे आप बात कर लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अपने अध्यापक से पूछे कि बरसात किस प्रकार होती है, समूह में चर्चा कीजिए। आपको तो पता ही है बरसात किस प्रकार की होती है। तो ये भी डिस्कशन आप आपकी हिंदी की टीचर के साथ करेंगे या पेरेंट्स के साथ करेंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क है। इस नाव के चित्र में सुंदर रंग भरिए, और ये भी आपका फेवरेट होमवर्क है। आप सबको कलरिंग पसंद है ना, तो यहाँ पे आपको कलर भरना है, सुंदर रंग भरना है और ये कंप्लीट करना है नाव। तो चलिए आगे का सेक्शन है चित्राधारित प्रश्न। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, तो ये पिक्चर्स को देख के आपको नीचे जो भी प्रश्न दिए उसका आंसर लिखना है। थ्रेसर, ये जो मशीन है उसको बोलते हैं थ्रेसर। थ्रेसर में किसान क्या कर रहा है? कुछ अनाज डाल रहा है ना उसमें। थ्रेसर में किसान गेहूँ निकाल रहा है। कौन सी फसल का ढेर लगा हुआ है? कौन सी फसल में भी गेहूँ है? गेहूँ का फसल का ढेर लगा हुआ है। किसान बोरे में क्या भर रहा है? अगर किसान थ्रेसर से गेहूँ निकाल रहा है तो बोरे में भी गेहूँ भर रहा है। आगे है रोचक बातें सेक्शन में। भारत का असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये है जीके का क्वेश्चन, बराबर है, आप ध्यान रखिएगा। भारत दुनिया में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक करता है। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। आगे है अनमोल विचार आपके लिए। घमंड से हमें अपना सिर ऊंचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण पदक झुककर हासिल होते हैं। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट आते हो आपको गोल्ड मेडल मिलता है, स्वर्ण पदक, तो नीचे झुककर ही वो हमें गले में डाला जाता है। मतलब कभी भी घमंड नहीं करना है। कितना भी आप अमीर धनवान बने, कितना भी आप फर्स्ट आए, फिर भी कोई भी काम करने से पहले परिणाम पर अवश्य विचार करें। सच में कोई भी काम आपको करना है, उसका परिणाम जो भी होगा उसके बारे में अवश्य सोचना है। अगर आपका काम अच्छा है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका नतीजा तो अच्छा ही आएगा। बट अगर आप कॉपी कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो उसका नतीजा बुरा आएगा। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास यहाँ पे ख़त्म होता है और अपना अगला पार्ट रहेगा तीसरा, झूठ का फल। मैं आशा करती हूँ आज जो भी अभ्यास हमने किया है वो आपको वर्कशीट हिंदी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले
तीसरे पार्ट में झूठ का फल। तब तक बाय बाय।